हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 2025 का जो पेपर था उसमें से कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ये चैप्टर मैंने प्रोबेबिलिटी से लिए है क्वेश्चन, और केस स्टडी का ये क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो ये क्वेश्चन था ना, ये दो कॉन्सेप्ट को मिलाकर बनाया गया था। एक हमारे पास जो ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इस रिजल्ट का यूज़ किया गया था, और दूसरा बेस थ्योरम का यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज़ किया गया था। बेस थ्योरम से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है, एक बार आप उसको चेकआउट कर लेना। आपको वो थ्योरम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी कि व्हाट डू वी मीन बाय दैट स्टेटमेंट। ठीक है, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक क्लास है जिसके अंदर टोटल 60 स्टूडेंट है, और 3 कैटेगरी में उन बच्चों को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास वेरी हार्ड वर्किंग बच्चों की, दूसरी हमारे पास रेगुलर बच्चों की, नॉट सो हार्ड वर्किंग, सी बाकी बच्चों की। उसने बोला कि ए कैटेगरी में 6 बच्चे हैं, बी कैटेगरी में 26 बच्चे, और जो बाकी बच्चे बच गए ना वो सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसी के साथ इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो बच्चे गुड मार्क्स नहीं लेकर आए, अगर वो कैटेगरी ए में से बिलोंग करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0.002 है, और कैटेगरी बी में बिलोंग करते हैं तो 0.02 है, और अगर कैटेगरी सी में बिलोंग करते हैं तो 0.20 है। तो इन इन्फॉर्मेशन के आधार पर वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। उसने बोला कि फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम इज अनेबल टू गेट गुड मार्क्स इन फाइनल सब्जेक्ट। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी गुड मार्क्स ना आने की वो पूछ रहा है। तो पहले देखिए हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम होती है वो हमें क्या कहती है। वो ये बोलती है, हमारे पास जो थ्योरम होती है वो ये हमें कहती है कि सपोज E1 E2 En आपके पास n इवेंट है जो एक पार्टीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टीशन मतलब कि उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और जब हम उनको सभी को यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मेरे पास जनरेट हो जाएगा। एंड जो हमारे पास इवेंट है वो उनकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, मतलब वो हो सकते हैं, कोई भी उसमें इम्पॉसिबल इवेंट हमने नहीं लिया है। तो उसने कहा कि अगर ए कोई भी आर्बिट्रेरी इवेंट है एस के साथ जो एसोसिएटेड हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए बाई E1। इस तरीके से हम निकालेंगे, जितने भी इवेंट दे रखे हैं उस तरीके से। जो क्वेश्चन था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देखो मैंने यहाँ लिख ली कि टोटल बच्चे इतने थे। अब देखना, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए में से 6 थे तो ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 6/60 हो जाएगी, बी को सिलेक्ट करने की 26/60 हो जाएगी, और सी को इस तरीके से हो जाएगी। अगर ई में रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि वो बच्चे को जिनके गुड मार्क्स नहीं आए, तो क्वेश्चन में बोला गया था गुड मार्क्स नहीं आए और वो ए में से है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, और बी की ये है, और सी की ये है। हमने पहले में हमसे पूछा गया था कि आप ये बताओ, क्वेश्चन में देखो यही पूछा गया था कि गुड मार्क्स ना आने की टोटल प्रोबेबिलिटी ये आएगी, और हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया, सभी की वैल्यू रखी, तो हमारे पास